Welcome to the Linksy. In this session, we are going to learn a part of the mechanics. What is the part of mechanics? Basically, what exactly? हम लोग आज काइनेमेटिक्स को स्टार्ट करेंगे, उसे हम लोग समझेंगे. ट्री डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो मैकेनिक्स का स्टडी है, दैट इज बीन डिवाइडेड, दैट इज बीन कैटेगराइज्ड इनटू मेन कंपोनेंट्स, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स. स्टैटिक्स बेसिकली जब आप स्टैटिक कहते हैं तो मतलब ही समझ में आता है कि कोई चीज रुकी हुई है. तो इक्विलिब्रियम का जो पूरा पार्ट है, हमने ये ट्रस्ट पढ़ा हुआ है, हमने इक्विलिब्रियम और एनालिसिस ऑफ द कोप्लेनर फोर्सेस जो हमने पढ़ा, तो पूरा का पूरा दैट वाज अ पार्ट ऑफ द स्टैटिक्स. जब हम बात करते हैं डायनामिक्स की, तो डायनामिक्स का मतलब होता है समथिंग इज इन मोशन बेसिकली. सो डायनामिक्स के अंदर भी इट इज बीन कैटेगराइज्ड इनटू बेसिकली पार्ट. वन इज द काइनेमैटिक एंड अनदर इज द काइनेटिक्स. काइनेमैटिक के अंदर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं मूवमेंट को, मोशन को, विदाउट कंसिडरिंग द फोर्सेस दैट इज बीन मेकिंग दैट मोशन. यहाँ पे फोर्स को कंसिडर नहीं किया जाता है, बस बल्कि फोर्स के वजह से जो मूवमेंट आ रहा है, तो उस मूवमेंट को स्टडी किया जाता है. तो उस मूवमेंट में क्या, अगर फोर्स को हटा दिया जाए तो क्या स्टडी किया जाएगा? बेसिकली डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन डिस्कस किया जाएगा, या फिर उसे हम लोग समझेंगे. अच्छा, बेसिकली इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट अप विद द स्टडी ऑफ द रेक्टिलिनियर मोशन. रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब होता है जब कोई मूवमेंट एक लाइन में हो, एक लाइन में मूवमेंट हो रहा है, स्ट्रेट स्ट्रेट, जैसा एक हाईवे है जिसके अंदर कोई टर्न ना हो, अज्यूमिंग दैट आप स्ट्रेट कार लेके चल रहे हैं, तो दैट मूवमेंट इज अ रेक्टिलिनियर मोशन. जिस तरीके से कोई फाउसेट है, कोई बेसिकली एक टैप है, एक नल है, उस नल में से पानी ड्रिप होता है, टिप होता है, टिप टिप, या फिर आप बॉल को वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंकते हो और वो वर्टिकली नीचे की तरफ जाता है, या किसी बिल्डिंग से आपने एक बॉल छोड़ा हुआ है फॉर द सेक ऑफ एक्सपेरिमेंट, कीपिंग द सेफ्टी इन माइंड बेसिकली. तो अगर आप किसी बिल्डिंग से एक बॉल छोड़ते हैं और वो सीधा नीचे की तरफ जाता है, तो ऑल दीज मोशंस आर रेक्टिलिनियर, लीनियर मोशन. रेक्टिलिनियर मोशन को हम तीन बेसिकली कैटेगरी में बांट सकते हैं. अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग कैटेगरी के बेस पे क्वेश्चंस आते हैं. So basically rectilinear motion can be subdivided into with the rectilinear motion with constant velocity, जहां पे velocity ना बदलती हो, एक ही velocity से आप चलते हो. फॉर एग्जाम्पल, आप एक हाईवे के ऊपर है, स्ट्रेट हाईवे है, और उस हाईवे के अंदर आपकी कार की स्पीड जो है वो आपने 60 किलोमीटर पर आवर मेंटेन करके आप सिर्फ चलते हैं. So in that particular motion, that movement will be called as a rectilinear motion with the constant velocity. हम बात करते हैं रेक्टिलिनियर मोशन विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन. कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन क्या होता है, बेसिकली हम लोग उस पर और फोकस करने वाले हैं, बट फॉर नाउ लेट मी से कि एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन. जूनियर क्लासेस में भी आपने सीखा हुआ है. सो बेसिकली यहाँ पर होता क्या है कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, उस टाइम पे जो मूवमेंट होगा, दैट पर्टिकुलर मूवमेंट इज कॉल्ड एज द बेसिकली रेक्टिलिनियर मोशन विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन. उसका हम लोग एग्जांपल क्या कह सकते हैं, जैसे कि हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज फिक्स्ड, इट इज 9.81, लाइक ए स्टैंडर्ड फिगर. इसे कहीं पे कम होता है, कहीं पे ज्यादा होता है, कि स्टैंडर्ड हम लोग 9.81 लेते हैं. तो अगर 9.81 ग्रेविटी की वजह से कोई चीज मूव करती है, तो एवरी सेकेंड उसका वेलोसिटी 9.81 बेसिकली यूनिट से बढ़ जाता है. जैसे आपने 0 से स्टार्ट किया तो अगले सेकंड 9.81, अगर हम लोग इसको राउंड फिगर कर लें 10, 9.8 को राउंड फिगर हम लोग कह देते हैं, चलिए 10, तो 0 सेकंड पे है, अगले सेकंड पे एक्सेलरेशन अगर 10 मीटर पर सेकंड हो तो वेलोसिटी 10 हो जाएगी. फिर उसके बाद आपने कहा कि एक्सेलरेशन हमारा फिक्स है, मींस द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जिस तेजी से आपकी रफ्तार बढ़ने वाली है, एवरी सेकंड 10 मीटर पर सेकंड ऐड होगा. तो पहले सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड, अगली बार फिर 10 ऐड कर दीजिए, 20 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड फिर से 10 ऐड कर दीजिए, 30 मीटर पर सेकंड. यानी हर एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड जो है स्पीड बढ़ते जाए. अगर ये रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी इज सेम, दैट इज कॉल्ड एज अ रेक्टिलिनियर मोशन विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन. और तीसरा टाइप हमारा होता है विद द वेरिएबल एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट नहीं है, बल्कि वो भी चेंज हो रहा है, चाहे वो बढ़ता हो चाहे वो डिक्रीज होता हो. अच्छा, हम लोग बात करते हैं सबसे बेसिक चीज की, जिसको समझने के बाद ये सारी चीजें हम लोग एनकम्पास कर सकते हैं, समझ सकते हैं. तो सबसे पहली चीज आती है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस. इसमें काफी बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है. डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग समझना चाहें एक आसान लैंग्वेज में, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं, मैं सिर्फ एक्स एक्सिस बना रहा हूं, आपको ध्यान से समझना है.
हमने सिर्फ एक्स एक्सिस बनाया, ये मेरा 0th पोजीशन है फॉर एग्जांपल। 0th पोजीशन का मतलब जहां से मैं अपनी मूवमेंट स्टार्ट करने वाला हूं। अच्छा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में। मैंने 1 2 फॉर एग्जांपल ये एक एक मीटर के मेरे पास डिस्टेंसेस हैं, लाइक जीरो से ये पहला मीटर, दूसरा मीटर, तीसरा मीटर और ये चौथा मीटर। मैं नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाता हूं, मैं कहता हूं -1, मैं कहता हूं -2, हम कहते हैं -3 एंड -4। डिस्प्लेसमेंट के अंदर नेगेटिव का मतलब बेसिकली हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डायरेक्शन को, ये जितनी भी कैन से डिस्प्लेसमेंट की बात कही जाए, वेलोसिटी की बात कही जाए, एक्सेलरेशन की बात कही जाए, दीज आर दी वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी महत्व रखता है। तो आप अपनी मीन पोजीशन से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं या राइट की तरफ जा रहे हैं, वो मैटर करने वाला है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर अपनी इस मीन पोजीशन से, फर्स्ट पोजीशन से एक्स 0 से आप मूव होकर के आते हैं से x1 पर, यानी आपने 0 से लेकर के फोर्थ पोजीशन पर आप पहुंचते हैं। तो 1 2 3 4 आपने टोटल डिस्टेंस जो कवर किया है, टोटल डिस्टेंस जो आपने कवर किया, दैट डिस्टेंस वाज 4 मीटर। अच्छा, अब अपनी इस x1 पोजीशन से आप दोबारा यहां से शुरू करते हैं, x1 पोजीशन से, और यहां पर आप रुकते हैं। सो दिस इज योर x2। तो अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो बेसिकली ओरिजिनल पोजीशन से आप फाइनली जहां पर जाके पहुंच रहे हैं, मॉड ऑफ द क्वांटिटी देखा जाएगा। बेसिकली आप 0 से लेकर के, हालांकि आप 4 मीटर गए, फिर 4 मीटर से आप पीछे आए, 8 हो गया, 8 से और 3 पीछे आ गए आप, 8 3 11 मीटर का डिस्टेंस कवर हुआ है। 11 मीटर का डिस्टेंस कवर हुआ, ये आपको याद रखना है। The distance that is being covered is 11 मीटर। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की हम बात करें, हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा होगा फाइनल जहां पर आपने खत्म किया है, दैट माइनस द इनिशियल पोजीशन, आपकी जो इनिशियल पोजीशन है। तो फाइनल पोजीशन आपकी -3 पर है, मैं इसको मॉड में लेता हूं, -3 -0 दैट विल बिकम -3 एंड इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 3। यानी आपने जो टोटल डिस्प्लेसमेंट लिया है, दैट डिस्प्लेसमेंट इज ऑफ 3 मीटर्स ओनली। आप ये नहीं देखेंगे कि हमने टोटल ट्रैवल कितना किया, जो टोटल ट्रैवल होगा उसे आप डिस्टेंस कवर्ड कहेंगे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है फाइनली आप जहां पर हैं और इनिशियली आपने जहां से स्टार्ट किया था, फाइनली आप जहां पर हैं, इनिशियली जहां से आपने स्टार्ट किया था, उन दोनों के बीच का डिफरेंस। अगर मान लीजिए आप 0 से स्टार्ट करके x1 पर जाकर के दोबारा 0 पर आ जाते, तो इनिशियल और फाइनल जो पोजीशन है वो तो 0 है, तो 0 - 0 आप कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 है। ये आपको याद रखना है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं वेलोसिटी पे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वेलोसिटी? सो बेसिकली वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आपने जितना भी डिस्प्लेसमेंट चेंज किया in a given time, that particular ratio displacement with respect to time will be called as velocity। displacement का जो यूनिट होने वाला है वो तो मीटर्स रहने वाला है, और टाइम का जो यूनिट होगा that will be in second। SI यूनिट्स की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड होता है। ये भी हमें याद रखना है। हम आते हैं एक्सेलरेशन पे। इससे पहले भी हम लोग समझ चुके हैं कि एक्सेलरेशन इज बेसिकली अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी